हेलो एंड वेलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूं पंकज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ शानदार जानकारी बताने जा रहे हूं। आप भी ऑनलाइन या मार्केट से पौधे खरीद के लाते होंगे या मंगवाते होंगे, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप भी ऑनलाइन पौधे मंगवाए हैं तो उसको रिपोर्ट कैसे करें, उसको अपने दूसरे गमले में कैसे लगाएं और उसकी पैकिंग को कैसे खोलनी है, ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आपको दिखाता हूं। आप भी ऑनलाइन पौधे मंगवाते होंगे तो इस तरह के पैकेट में आपको आते होंगे। तो आज मैं आपको ये पैकेट खोल के दिखाऊंगा कि इसे कैसे खोलनी है और इसे कैसे निकालनी है और इसे दूसरे गमले में कैसे रिपोर्ट करनी है। तो चलिए आपको ये मैं डिटेल से बताता हूँ। आप भी पौधा ऑनलाइन मंगाने से डरते होंगे। आप भी सोचते होंगे पौधा अगर हम ऑनलाइन मंगाएं तो कैसे आएगा, शायद पौधा ख़राब हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट से पौधा खरीदते हैं या यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल से पौधा मंगवाते हैं, तो मैं आपको एश्योर कर दूं कि हम जो पौधा जिस पैकेट में भेजते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी मजबूत होता है और पौधे की पैकिंग भी काफ़ी अच्छी की जाती है। आप देख सकते हैं इसकी नीचे की पैकिंग भी शानदार है, जिससे पौधा हिलेंगे नहीं और ये जिस ट्रांसपोर्ट की मदद से आप तक पहुंचेंगे उसमें डैमेज भी नहीं होंगे और ये आप तक जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल आप तक ये ऐसा ही पहुंचेगा और इसे आप अपने दूसरे गमले में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इसे खोल के दिखलाता हूँ। तो चलिए अब इसे मैं खोल लेता हूँ किसी कटर के मदद से। इसे मैंने कट कर लिया, ये मैंने इसे खोल लिया। अब नीचे वाली इसे मैं कट कर देता हूँ। इसे मैंने कट करके निकाल दिया। अब मैं इसके अंदर के पौधे को निकाल लेता हूँ। ये मैंने इसके पौधे को निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितनी शानदार पैकिंग की होती है, जिससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूं। आप देख सकते हैं पौधे कितने शानदार हैं। आप देख सकते हैं हम जो भी पौधा भेजते हैं उसे हम पॉट में डालकर भेजते हैं, जिससे इसके रूट को कोई डैमेज ना हो और ये आसानी से आप तक बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाए। तो चलिए अब मैं इसे रिपोर्ट करके दिखाऊंगा। इसे आप दूसरे गमले में कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए देखता हूं। आप प्लांट मंगाते हैं तो आप इसे कट करके जब हटाते हैं तो आप इसे ऐसे ही रख देते हैं, जिससे आपके पौधे डैमेज हो जाते हैं और आप हमसे बाद में बोलते हैं कि हमारे पौधे लगे नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आप इसे जब भी खोलें तो आप दूसरे गमले में इसे रिपोर्ट ज़रूर कर लें, ताकि आपके पौधे आसानी से लग जाएं। तो अब मैं इसे दूसरे गमले में रिपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ।
ये मैंने रिपोर्ट करने के लिए ये अलग से पॉट लिया है। आप देख सकते हैं इसके नीचे में होल है जिससे एक्सेस वाटर निकल जाएंगे और पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पौधे को जितना पानी चाहिए होगा वो मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये टूटे हुए गमले के हिस्से हैं, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, आप देख सकते हैं। और ये मैंने पहले से पॉटिंग मिक्स तैयार रखा है। जब मैं इस पौधे को इसमें लगाऊंगा तो इस पॉटिंग मिक्स को मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पौधे को इस गमले से निकाल लेता हूँ। ये मैंने इससे निकाल लिया। आप देख सकते हैं मैंने इसलिए बोल रहा था कि इस गमले में इसे ना रहने दें, ताकि इसके अंदर पहले से प्लास्टिक का बैग रहता है, इसलिए मैं इसे बोल रहा था इसे निकाल के फिर से रिपोर्ट करने। तो सबसे पहले आपको कि प्लास्टिक के बैग को काट के हटा देनी होगी। ये मैंने इसके प्लास्टिक के बैग को काट के हटा दिया। अब मैं इसे दूसरे गमले में लगाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें कुछ मिट्टी डाल देता हूँ। उसके बाद इस पौधे को मैं इस गमले में डाल देता हूँ और बाकी मैं इसमें मिट्टी अब मैं इसमें थोड़ा पानी स्प्रे कर देता हूँ। और इसे आपको कुछ दिन तक छांव में रखनी है ताकि पौधे को सरवाइव करने के लिए कुछ समय मिल जाए। उसके बाद आप इसे धूप वाली जगह में रख सकते हैं जहाँ पर पार्शियली शेड जगह हो, जहाँ पर आधे टाइम धूप आती हो और आधे टाइम छांव रहते हो। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और समय समय पर इसमें आप फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।